छात्र संघ चुनाव 2022 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। आज नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय आर मोरारका महाविद्यालय में परिणाम घोषित हो चुके हैं। हम जानते हैं हमारे दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी शर्मा जी से। जी बताइए। नमस्कार। मुरारका कॉलेज के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से निर्दलीय प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा विजयी हुए हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पूरा का पूरा पैनल भी विजयी हो गया और एसएफआई के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि उनका एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। मधुसूदन शर्मा की एक जीत बहुत बड़ी जीत हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि करीबन 1358 वोटों में से 70% वोट डाले गए थे, जिसमें मधुसूदन शर्मा ने 457 वोट हासिल किए हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं पिंटू माहिच, जो कि बतौर पहले निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन बाद में एबीवीपी ने उनको समर्थन दे दिया था, तो वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 223 वोट हासिल किए हैं और एसएफआई के संजय कुमार ने 221 वोट हासिल किए हैं। इस तरह एसएफआई तीसरे नंबर पर रही है अध्यक्ष पद में। और एक प्रत्याशी थे, चौथे प्रत्याशी थे इसी पद पर, वो थे अमान, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत कुमार चौटाला की पार्टी है इंसो, उनके उम्मीदवार थे। उन्होंने मात्र 36 वोट हासिल किए हैं। और इसी तरह अगर बात करें अपन, तो उपाध्यक्ष पद पर भी जो मधुसूदन शर्मा की कैंडिडेट थी रिंकू, उसने 364 वोट हासिल किए। और इस पद पर बबीता सैनी जो एसएफआई के थे, बबीता सैनी जो उम्मीदवार थी, उसने 292 वोट हासिल किए हैं। और पिंटू माहिच पैनल के जतिन शर्मा, जो कि उपाध्यक्ष पद के दावेदार थे, उन्होंने 252 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से रिंकू उपाध्यक्ष पद पर 72 वोटों से विजयी रही। इसी तरह अगर बात की जाए तो महासचिव पद पर बसंत कुमार विजयी हुए हैं। उन्होंने 454 वोट हासिल किए थे। गौरव कुमार थे, उन्होंने 290 वोट हासिल किए हैं। और कपिल ने मात्र 162 वोट हासिल किए हैं। मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक जानकारी कि बसंत कुमार ने पहले एसएफआई के कार्यकर्ता थे और एसएफआई की अध्यक्ष पद की दौड़ में भी शामिल थे, लेकिन एसएफआई ने उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद में मधुसूदन और बसंत कुमार का पैक्ट हुआ, जिसके बाद में बसंत कुमार मधुसूदन के पैनल में शामिल हुए। और संयुक्त सचिव पद में आमने सामने की टक्कर थी। मधुसूदन के पैनल के थे योगेश कुमार, जिन्होंने 551 मत हासिल किए, और एसएफआई के उम्मीदवार थे जाहिद खत्री, जिन्होंने 313 वोट हासिल किए। तो इस प्रकार योगेश 238 वोटों से विजयी हुई। तो कुल मिलाकर अगर राजकीय कॉलेज की बात की जाए तो एसएफआई के लिए ये एक चुनाव परिणाम एक बहुत बड़ा झटका है और एसएफआई को एक बड़ा मंथन करना पड़ेगा कि उनकी हार की वजह से क्या हुई। अब तक मैंने जो एनालिसिस किया है, पूरा देखा है, तो कहीं ना कहीं एसएफआई का, हालांकि संगठन में वर्क है, एसएफआई का नाम भी था, लेकिन एसएफआई एक पैनल बनाने में कहीं ना कहीं चूक हो गई। एक मधुसूदन शर्मा काफ़ी लंबे समय से छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मधुसूदन ने भी अपनी जीत का श्रेय भी छात्र छात्राओं को देते हुए ये कहा कि भाई ये संघर्ष की जीत है और इस संघर्ष को छात्र हितों के लिए जारी रहेंगे। मधुसूदन शर्मा के जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे, वो काफ़ी दिनों से भाग दौड़ कर रहे थे और उनका ये था कि भाई कैसे न कैसे, उनका टारगेट एक ही फिक्स था कि भाई कैसे न कैसे इस बार एसएफआई को पीछे धकेल दिया जाए। तो उन्होंने पूरी जी जान से मधुसूदन शर्मा की मदद की। और जिसमें देखो मैं बताऊं, अगर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे एक सुनील गुर्जर, पूर्व छात्र संघ दिनेश कड़वासरा, महिपाल सिंह पूनिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष योगेश सैनी, और छात्र नेता ये हैं विकास अधिकारी और एक हेमंत घोड़ीवाला। ये काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और इसी भागदौड़ में उनका साथ दिया जो वर्तमान में अपने नगर पालिका में पार्षद भी हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लोकेश जांगेड़, उन्होंने भी साथ दिया। और ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने मधुसूदन को जिताने के लिए डोर टू डोर इन छात्र नेताओं के साथ मिलकर एक भूमिका तैयार की और डोर टू डोर संपर्क भी किया। तो अगर कुल मिलाकर इन परिणामों की बात देखी जाए तो एसएफआई को लिए झटका है। और पिंटू माहिच, पहले ये माना जा रहा था कि पिंटू माहिच 3 नंबर पर रहेंगे, लेकिन जैसे ही एबीपी ने अपना समर्थन दिया उसी दिन वो त्रिकोणीय संघर्ष में आ गए थे
और ये माना जाने लगा था कि भाई पिंटू माहिच भी कहीं ना कहीं अच्छे वोट लेंगे, तो वो ही साबित हुआ कि पिंटू माहिच ने 223 वोट हासिल किए हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो पिंटू माहिच के भाई हैं प्रमोद माहिच, वो काफ़ी चुनावी कैंपेनिंग में लग रहे थे और काफ़ी उनको चुनाव लड़ने का भी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने भाई को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए लगे हुए थे। और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहे कि कम से कम 2 नंबर पर अपने भाई को लाने के लिए प्रयास रहे। और एबीवीपी ने हालांकि अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन चुनाव होने से एक दिन पहले ही उन्होंने निर्दलीय जो प्रत्याशी है पिंटू माहिच अपना समर्थन दे दिया था। और एबीवीपी ने के पदाधिकारी जी जान से इसके साथ में जुट गए थे पिंटू माहिच के। और ये भी देखा जाए तो इसमें एक ये देखा जाए कि बसंत कुमार सैनी, मैं चुनाव के दिन पूरे चुनाव के दिन यहीं कॉलेज में था, तो काफ़ी उस दिन भी बसंत सैनी काफ़ी एक्टिवनेस अपने मैंने एक बात देखी कि काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा था वो भी छात्र नेता, और अपने पूरे पैनल का प्रचार प्रसार कर रहा था और 1 मिनट भी वो रुका नहीं। और मधुसूदन शर्मा लगातार पिछले काफ़ी टाइम से छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे थे, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवा रहे थे और वहाँ पर शेखावटी यूनिवर्सिटी में छात्र हितों के लिए प्रदर्शन भी किया। तो वो कहीं ना कहीं मधुसूदन शर्मा के लिए एक फ़ायदेमंद काम रहा कि जो छात्र संघर्ष के लिए जो काम किया वो मधुसूदन के कहीं ना कहीं काम आ गया। और मधुसूदन ने हालांकि जीत का दावा तो किया था कि भाई मेरी जीत निश्चित होगी, लेकिन मधुसूदन के भी कहीं ना कहीं ये था कि भाई अपन इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे, ये शायद मधुसूदन ने भी नहीं सोचा था। तो मधुसूदन ने जो पैनल तैयार किया उसमें उसने एक सिस्टम शामिल किया कि उसने एसएफआई के बागी हैं जो बसंत कुमार, उसको पैनल में शामिल किया। लड़कियों की छात्र संख्या को देखते हुए एक लड़की है रिंकू, उसको अपने पैनल में शामिल किया। मुकनगढ़ क्षेत्र के योगेश कुमार हैं, उसको उस क्षेत्र का होने के नाते अपने पैनल में शामिल किया। तो काफ़ी एक पैनल बनाते वक्त काफ़ी छात्र नेताओं ने भी एक पूरा का पूरा एक अपने ऊपर भी, ये जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मैंने आपको नाम बताए थे, इन्होंने ये चुनाव अपने ऊपर भी ले लिया था और उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था कि एसएफआई को कैसे भी रोका जाए, क्योंकि एक एसएफआई एक ऐसा संगठन है जो मुरारका कॉलेज में छात्र हितों के लिए हालांकि संघर्ष करता है और एसएफआई का नाम भी है। लेकिन एसएफआई इस बार ये जो एसएफआई के विरोधी हैं जो छात्र नेता हैं, उन्होंने एक प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए मधुसूदन शर्मा के समर्थन में व्यापक प्रचार प्रसार किया और उसके पूरी की पूरी चुनावी बागडोर मधुसूदन शर्मा के साथ साथ इन छात्र नेताओं के कंधों पर भी थी। और ये छात्र नेता आज एक जश्न मना रहे हैं और एक अपने आप को एक ये मान रहे हैं कि कई जैसे ये भी हैं कईयों के जो बैकडोर से भी लगे हुए थे मधुसूदन के, तो कहीं ना कहीं एक एसएफआई को घेरने का प्रयास किया और वो छात्र नेता सफल भी रहे। आज इसी बदौलत ही मधुसूदन शर्मा का पूरा पैनल जीत गया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और एसएफआई के लिए इसलिए निराशा वाली बात है कि उनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया, तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक मंथन करना होगा और सोचने विचार करना होगा कि भी एसएफआई ऐसे क्या हो गया कि उनका एक प्रत्याशी भी नहीं जीत पाया।